हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के बारे में, जो कि 2025 और 26 का है। आप सभी लोगों को पता होगा सीबीएसई की साइट पर 25-26 का सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है फॉर 11th एंड 12th। सो क्योंकि हम इस वीडियो में क्लास 11 के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स हैं आपकी, कौन कौन से चैप्टर्स और पोम्स आ रहे हैं, और साथ ही साथ में कितने सेक्शंस होने वाले हैं और आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले ये जान लीजिए, आपका पेपर ऑल टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका एक पेपर फिजिकल पेपर होता है और दूसरा आपका इंटरनल असेसमेंट होते हैं, जिसके ऊपर आपको 20 नंबर मिल जाते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट में होता क्या है, बेसिकली आपका लिसनिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल ऑल टोटल 10 मार्क्स की होती है। इसके अलावा 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क भी होता है, तो ये 20 मार्क्स आपके इंटरनल है। वहीं अगर आप 80 मार्क्स के बारे में बात करेंगे तो वो पेपर आता है जिसमें आपकी लिटरेचर सेक्शन के लिए 2 बुक्स होती हैं। एक हॉर्नबिल की अगर मैं बात करूं तो आपके कुछ चैप्टर्स और पोम्स डिवाइडेड होते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, डिस्कवरिंग टू द सागा कॉन्टिन्यूस, द लैबोनम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड, द एडवेंचर, सिल्क रोड एंड फादर टू सन। ये कुछ चैप्टर्स और पोम्स हैं। जिसमें प्रोज लिखा हुआ है वो चैप्टर्स हैं, और जिसमें पोम लिखा हुआ है दैट आर पोइट्रीज। तो ये दोनों ही आपकी आएंगी। वहीं स्नैपशॉट्स के बारे में बात करें तो ऑल टोटल 5 चैप्टर्स आपको मिल जाते हैं। समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द एड्रेस, मदर्स डे, बर्थ एंड द टेल ऑफ द मेलिन सिटी। तो ये 5 चैप्टर्स आपके दूसरी बुक से आएंगे ना। अगर मैं बात करूं आपके सेक्शंस की, तो टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स का होता है, इसमें रीडिंग स्किल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 26 नंबर का होता है। सेक्शन बी आपका ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के ऊपर बेस्ड होता है, जिसका ऑल टोटल मार्क 23 होता है। वहीं अगर आप देखोगे सेक्शन सी को, तो वो ऑब्वियसली लिटरेचर यानी कि आपकी बुक्स में से आता है, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स में से। उसमें अगर आप देखोगे तो ऑल टोटल आपका ये 31 नंबर का होता है ना। अगर मैं रीडिंग सेक्शन के बारे में बात करूं तो रीडिंग सेक्शन में आपके 2 पैसेजेस आते हैं 10+8 के रेशियो में, यानी कि टोटल आपका 18 नंबर का आरसी आता है, अनसीन पैसेज। ठीक है, इसमें आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स चेक करी जाएंगी, आपका इंटरप्रिटेशन चेक किया जाएगा। ठीक है ना। एनालिसिस, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इन्फ्रेंस बोले तो कंक्लूजन, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। पैसेज आपका फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव या फिर लिटरेरी होता है, पहला पैसेज। दूसरा एक और आता है आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, ठीक है ना, जिसमें आपकी वर्बल विजुअल इनपुट्स जैसे कि स्टैटिस्टिकल डेटा है ना, या फिर आप बोल सकते हो नेक्स्ट इज चार्ट्स एटसेट्रा, इसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये ध्यान रखना कि आपका जो पैसेज है वो यहाँ पर लेंदी आता है। ऑल टोटल अगर आप देखोगे तो 600 से 700 या 750 वर्ड्स का आपका दोनों मिला करके पैसेज आता है। इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं और शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं लिखने के लिए, 1 लाइनर है ना, या फिर 1 वर्ड आंसर में लिखना हो, या फिर आपको एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस में आंसर लिखने के लिए आ सकता है। इसमें आपकी नोट मेकिंग भी आती है और समराइजेशन भी आती है, ठीक है ना, जो पैसेज के ऊपर बेस्ड होती है। ये 200 से 250 वर्ड्स की आती है, राइट नाउ। ये नोट मेकिंग आपको 5 नंबर की एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें आपको टाइटल के लिए मार्क्स मिलते हैं, नंबरिंग और आइडेंटिंग के लिए मार्क्स मिलते हैं, की और ग्लॉसरी के लिए मार्क्स मिलते हैं, और नोट्स के लिए मार्क्स मिलते हैं। नोट्स के 2 मार्क्स होते हैं, बाकी सबके 1 मार्क्स। वहीं समरी की बात करोगे तो समरी आपको अप टू 50 वर्ड्स में लिखनी होती है, जिसमें आपका कंटेंट और एक्सप्रेशन का मार्क्स होता है। ये टोटल 3 मार्क्स की होती है, 2+1 के रेशियो में। कंटेंट आपका 2 नंबर का होगा और एक्सप्रेशन आपका 1, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं सेक्शन बी के बारे में बात करूं तो सेक्शन बी में 7 नंबर की आपकी ग्रामर आती है। इसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग स्किल आपकी 16 नंबर की आती है। ग्रामर में आपके गैप फिलिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मेजर क्वेश्चंस टेंसेस और क्लॉजेस के होते हैं। क्वेश्चंस रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पे भी आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको बोले कि असर्टिव से इंटरोगेटिव में चेंज करना है सेंटेंस को, या इंटरोगेटिव से इंपरेटिव में चेंज करना है, या हो सकता है एक्टिव का पैसिव में चेंज करने के लिए बोले, है ना, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए बोले। वहीं अगर राइटिंग स्किल्स में देखोगे आप तो शॉर्ट राइटिंग टास्क में आपका एडवर्टीजमेंट आता है 50 वर्ड का, ठीक है ना, ओके। अगर आप नोटिस करोगे तो दूसरा आपका पोस्टर मेकिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है 50 वर्ड का। फिर अगर आप देखेंगे लॉन्ग आंसर राइटिंग टास्क में एक स्पीच आती है 120 से 150 वर्ड की, और डिबेट बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल इनपुट्स भी आपको लिखने के लिए आता है, मतलब डिबेट राइटिंग भी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। सो ये ऑल टोटल आपका कितने नंबर का हो जाता है, 16 नंबर का। जो शॉर्ट आंसर्स राइटिंग है वो 3 मार्क्स की होती है। वहीं अगर आप देखेंगे लॉन्ग आंसर राइटिंग तो वो 5 मार्क्स की होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे लिटरेचर पे, तो लिटरेचर सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आप सेक्शन सी देखोगे तो आप पहले तो ध्यान से सुने, इस सेक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग MCQ को बोलते हैं, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए, राइट। उसके अलावा शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और एक्सप्लोरेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक पोइट्री एक्सट्रैक्ट आएगा, है ना, जिसमें चॉइस होगी 2 में से 1 करने की, 3 नंबर का होगा। फिर ये जो आपका है ये पोइट्री हॉर्नबिल की है। ऐसे ही आपके एक चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट आता है जो कि अगेन 3 नंबर का होता है। तो एक चैप्टर का एक्सट्रैक्ट और एक पोइट्री का एक्सट्रैक्ट, तो ऑप्शन में 2 आएंगे लेकिन करना आपको 1 होगा। सिमिलरली अगर आप चले जाओगे सेकंड बुक में स्नैपशॉट, तो उससे भी आपके 2 ऑप्शंस आएंगे जिसमें से आपको 1 करना होगा, ठीक है ना। और ये आपका कितने मार्क्स का आता है, 4 नंबर का। 2 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एक प्रोज से और एक पोइट्री से, ठीक है ना। फ्रॉम द बुक ऑफ हॉर्नबिल आउट ऑफ द 4 टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स। ये आपका टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा, 6 मार्क्स का। वहीं अगर आप जाओगे तो शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन आपके स्नैपशॉट में भी देखने के लिए आपको मिलते हैं, 40 to 50 वर्ड्स में आंसर्स करने होते हैं, आपको 3 नंबर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर्स में अगर आप जाएंगे तो प्रोज पोइट्री ऑफ हॉर्नबिल में से पूछा जाएगा आपको, ये मतलब या तो पोइट्री पूछी जाएगी या तो फिर आपका प्रोज सेक्शन होगा, चैप्टर सेक्शन होगा, तो आपको इसको आंसर करना होता है, ये 6 नंबर का होता है, ठीक है ना। फिर लॉन्ग आंसर्स में चले जाओगे तो एक क्वेश्चन आपका स्नैपशॉट में से भी आएगा ऑब्वियसली, तो अगेन जो 6 नंबर का होगा, तो ये पूरा आपको करना होता है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और बिल्कुल डिटेल में एक एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं और साथ ही साथ में ना मुझे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है कि मैं अगर 11th में जा रहा हूँ तो मेरा फुल आउट ऑफ फुल स्कोर है। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर एक बैच अवेलेबल है, दैट इज़ विजय बैच। दिस इज़ फॉर क्लास 11th। तो अगर कोई भी बच्चा साइंस स्ट्रीम का है तो वो ये बैच ले सकता है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच विच इज़ ऑफ 3670। क्लास 11 का विजय आर्ट्स बैच अगर आप लेते हो तो अगेन वो 3670 रुपीज़ का है, सेम फॉर कॉमर्स। बट बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम अगर हमें ये लेना है तो हम कहाँ से लें, तो यहाँ अड्डा के स्टोर से ले सकते हो बाय यूजिंग द कोड Y484, है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा वो मैं बता देती हूँ। आपने अड्डा की ऐप पर जाना है, ठीक है ना। उसके लिए आपने अड्डा की ऐप को ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप अड्डा की ऐप को ओपन करोगे, ये देखो अड्डा की ऐप को ओपन किया आपने, जैसे ही आप अड्डा की ऐप को ओपन करोगे वैसे ही आपको ना यहाँ पर ऑल कोर्सेज मिल जाएंगे। तो ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आपको 11-12 सेलेक्ट करना है, जो आपको आगे मिल जाएगा, दैट इज़ K12 सेक्शन। 11th में जाओगे आप तो 11th में ये बैच आपके पास अवेलेबल है, देख सकते हो आप, विजय बैच। अब ना कोई बच्चा अगर ऐसा है साइंस का है, जो आर्ट्स का है या कॉमर्स का है, किसी भी पे भी आप जा करके क्लिक कर सकते हो। आपको बाय नाउ पे जाना है। जैसे ही आप बाय नाउ पे जाओगे आपको यहाँ पर एंटर कूपन कोड करना है, जो कि आपको हेल्प करेगा टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। सो Y484 कोड यूज़ करिए, अप्लाई करिए और ये बैच आपको 3560 रुपीज़ का मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप वो मुझसे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को देखते देखते मुझे ये ज़रूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ऑल द बेस्ट।